हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल वर्मा अपने चैनल के माध्यम से आपको आज लेकर आई हूँ श्री सनातन धर्म दीवान मंदिर। तो लेके जा रही हूँ रामलीला का एक एक किरदार दिखाने। तो आइए चलते हैं और हर एक का किरदार आपके सामने रखती हूँ। चल कपट और धोखे से आपने माता जानकी का हरण कर मूर्खता का परिचय दिया है लंकेश। राम तुम्हारा राम है, यदि हो भी तो सीता के वियोग में सूकर कांटा हो गया होगा। और कुछ बल की नहीं, एक ही इशारे की और कुछ बल की नहीं। क्यों मेरा दामन मुझसे छोड़ जाता है। ये है कि पहले तो लोगों में इतना जोश होता था, घरों में उतना मीडिया का कोई प्रभाव नहीं था। अब जब से टीवी आ गया और सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया तो उसके बाद थोड़ी सी कमी आई कि पहले हम 8 साढ़े 8 बजे तक रामलीला शुरू करते थे। आजकल जो है वो थोड़ा 9:30 बज जाते हैं। तो यही दिक्कत आती है कि बच्चे अपनी पढ़ाई में या और एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो गए और पेरेंट्स की भी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि बच्चों को अच्छे अच्छे मार्क्स लेने हैं, हायर परसेंटेज लानी है, उसके लिए एफर्ट्स करते हैं और अपने धर्म के साथ बच्चों को नहीं जोड़ते। मेरे को 7 साल हो गए हैं इस नाटक समाज से जुड़े हुए। मैसेज यही दूंगा कि लोग बाकी एक्टिविटीज़ में भी अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, अपना वो करते हैं, काफ़ी योगदान देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमारे यहाँ का यूथ है और यंग जनरेशन है उसको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, यंग कैरेक्टर्स आने चाहिए। सर, आपका नाम? शशि भूषण। तो कब से हैं यहाँ पर? 7-8 साल हो गए इनके साथ। ये जो रामलीला शुरू हुई है कोरोना के बाद, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये अच्छा मैसेज है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो इतिहास गवाह है कि जो अपनी जड़ों को छोड़ चुका वो ख़त्म हो गया और इसका गवाह हमारे पास मिस्र है, रोम है, यूनान है। तो ये हमारी संस्कृति है जिससे हमें संजो के रखा है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये मैसेज है कि भगवान श्री राम कौन थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए और हमें उनके रास्तों पे चलना है और इस भारत को एक जो है राम राज्य की तरह हमें आगे चलाना है, तभी हम खुशहाल रह पाएंगे। इसके जो टाइमिंग्स थे, पहले 7:30 तक रामलीला शुरू हो जाती थी, तो अब लेट क्यों? मैडम, प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग जो हैं वो 7:30 आ नहीं रहे हैं। कोई अपना स्कूल से आ रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है, मतलब कोई शॉप बंद करके नहीं आ रहा है। और लेडीज़ को अगर साथ आना तो घर वाले साथ चाहिए, उस वजह से हमें ऑडियंस भी यहाँ नहीं मिलती है। इसलिए 9 बजे के बाद लोगों का ये कहना है कि खाना वाना खा के सब फ्री होकर देख सकते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि 7:30 शुरू हो और 10 बजे के आसपास सब लोग घर चले जाएँ। लेकिन क्या है कि हम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक नहीं होगी तो हमारा करना व्यर्थ होगा। जो इस टाइम न्यू जनरेशन है उनके लिए आप क्या एक मैसेज देंगे? हाँ, न्यू जनरेशन के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी जड़ों से जुड़िए और हमारी जड़ जो सनातन है, सनातन का मतलब जो पूरे पीछे से चला आ रहा है। अगर हम धर्मों की बात करें तो किसी हर धर्म का इतिहास है 100 साल, 1500, 2000, 2500, लेकिन ये उससे पीछे की बात करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जड़ें पीछे एक हैं और अगर हम अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो हम एक दिन जरूर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़िएगा, अपने इतिहास को जानिएगा और आगे बढ़िएगा खुशहाल होकर। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से रामलीला बंद थी और इस वक्त बहुत खुशी की बात है जो रामलीला एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो मेरे साथ हैं, तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं आप कौन सा रोल कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश है। मैं रामलीला में पहली बार बाली का रोल किया है कल। आज मैं रावण दरबार में उनके मंत्री का रोल कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से रामलीला बंद थी। इस साल भगवान राम की कृपा से रामलीला हो रही है। ये हमारे प्रभु श्री राम की जीवन के ऊपर आधारित है। श्री राम जी ने अपने जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका अदा की है। तो ये हमारी संस्कृति और हमारे सनातन धर्म की पुरानी धरोहर है।
हम सभी हिंदू, जितना हमारा हिंदू तब सनातन धर्म है, उनसे ये विनती करते हैं कि इनको आके परिवार में देखें, ताकि नई पीढ़ी जनरेशन को ये पता लगे कि हमारी संस्कृति क्या थी। इसमें जो पात्र है, भगवान श्री राम ने अपने जन्म में जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, ताकि उनको ये पता लगे हमारे आने वाले हिंदू में इसकी जागृति हो। जय श्री राम। किरदार है इस वक्त आपका? मैं अक्षय कुमार का रोल कर रहा हूँ। मैं बड़ा पुराना रोल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ कोरोना की वजह से मैं आ ना सका और रामलीला भी बंद रही। तो अब कोरोना ये ख़त्म हो गया दौर, अब रामलीला स्टार्ट हो गई है और हम यहाँ पे अपना रोल निभाना शुरू कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो नए यंगस्टर्स हैं, जो पीढ़ी आ गई है इस टाइम, जो बच्चे हैं, वो क्यों नहीं रोल अदा कर रहे इस टाइम? क्यों नहीं महाभारत होती है या रामायण होती है उस तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि बहुत से मनोरंजन हो गए हैं, जैसे कि इंटरनेट चल गया है और बड़े बड़े कंपनियों ने खोल दिए हैं, जियो हो गया, वो हो गया, सारी कंपनियों ने बड़े बड़े इंटरनेट खोल दिए, इसलिए वो अपनी रामायण महाभारत की तरफ नहीं आ रहे हैं और के पीढ़ी कहीं और जा रही है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनको? उनको ये मैसेज है कि धार्मिक स्थानों पे जाएं और हमारा धार्मिक भगवान की तरफ उनका ध्यान जाए और गलत चीज़ों पे ना जाए, अच्छी चीज़ों पे जाए। मेरे साथ इस वक्त रूपांश है। तो रूपांश जी, आप कौन सा किरदार निभाने जा रहे हैं? मैं आज रावण जी का मंत्री का किरदार निभाना जा रहा हूँ और मैं अपने ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए से एक माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग, जो नई जनरेशन है, अगर तुम लोग पॉप सुनना पसंद करते हो, हिप हॉप सुनना पसंद करते हो, तो तुम थोड़ा सा धार्मिक जोन में भी जाओ, वहाँ पर भी सुनो, तो पता लगे, इंटरेस्ट है कि तुम्हें ये पता होगा राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, बट ये नहीं पता होगा कि क्या है, क्यों है। तो तभी मैं बोलना चाहता हूँ कि साथ जोड़ो। कि मुझे तो लगता है कि मैं इधर सबसे छोटा ही हूँ अभी तक का, तो तभी मैं सब आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो आपने रोल अभी प्ले करना है उसके कुछ लाइंस हमारे साथ शेयर करेंगे? महाराज, यहाँ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त साहिल शर्मा जी हैं। तो साहिल जी, स्वागत है आपका। तो आप कौन सा रोल प्ले करने जा रहे हैं? मैं इंद्रजीत का रोल कर रहा हूँ। मैं और बड़ी देर से ये रोल करता हूँ और मैं जब से करना स्टार्ट किया, मैं बचपन से ही इस क्लब के साथ करना स्टार्ट किया। हमारे कंपटीशन हुआ करते थे, रियासी हो गया, कटरा हो गया, हम हर बार यहाँ का मंचन लेके वहाँ पे प्ले करके, और हमारा जो भी रोल प्ले होता था वो हमारा फर्स्ट में ही होता था या सेकंड में होता था। हम चाहते हैं आगे भी ऐसे तरह के कंपटीशन हो, वहाँ पे हम जाते रहेंगे। जैसे पीछे 2 सालों में ये रामलीला बंद रही, उस वक्त क्या फेस करने को मिला आपको? यही हम वैसे तो मैं एक जर्नलिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं उस टाइम पे अपने काम पे भी ध्यान करता था। इनकी तरफ से एक रोडों पे एक मार्च निकाला जाता था, ड्रेस बनाकर जमदूत आ गया, उसको दिखाया था हमने रोड पे कि कोरोना है, बाहर ना निकलें। उसी को लेकर हम मंच पे भी आते थे, रिहर्सल हमारी कंटिन्यू चलती थी। मज़ा आता है कि जो स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग उसका मेकअप किया जाए। अभी आपने देखा रावण बने थे कुलभूषण शर्मा जी, उनका मेकअप हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और भी कलाकार जो हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता है, जितने भी कलाकार हैं, मेकअप हो तो ऐसा लगे कि साक्षात ये वही हैं जिनका मेकअप जिस तरीके से किया गया, जो एज ए रिक्वायर्ड होता है, मेकअप करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मन में श्रद्धा है, भावना है तो यहाँ पे आते हैं। तो विजय शर्मा जी, तो उनसे बात करते हैं, उन्होंने कौन सा किरदार निभाया? तो विजय जी, आज कौन सा किरदार निभाया आपने? जी, मैं यहाँ पर राम जी की भूमिका कर रहा हूँ इस बारी। और आज जैसे कि 4th नाइट है, तो आज हमने यहाँ पर हमारे जितने भी सीन्स वगैरह होते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि राजा दशरथ जो हैं वो जब विश्वामित्र जी आते हैं और राम लक्ष्मण को ले जाते हैं, उसके बाद ताड़का वध हुआ, और ऐसे करते करते जैसे अहिल्या का सीन आया, और उसके बाद धनुष यज्ञ का सीन था जिसमें सीता स्वयंवर जिसे कहा जाता है, वो करते करते आगे रावण की वो जो सीन थे आज वो हुए हैं यहाँ पे, जिसमें हनुमान जी का भी एंट्री थी आज।
और फोर्थ नाइट में आज हमने पूरी राम लीला का ये जो संपन्न किया है, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा पर हमने ये जो है समाप्त की है। उसके बाद सुषैन वैद्य जी जो हैं वो आते हैं और लक्ष्मण को संजीवनी बूटी सिंगाते हैं, तो उसके बाद जो है वो युद्ध स्टार्ट होता है। तो आज के बाद जो है यहाँ पर स्पेशल सीन जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। जो जो सिलेक्टेड सीन्स होंगे वो यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। जैसे फोर्थ और फिफ्थ नाइट को यहाँ पर स्पेशल सीन स्टार्ट हो जाते हैं, इनको हम स्पेशल नाइट्स कहते हैं। और इसमें जो है यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट सीन जो पब्लिक को बहुत अच्छे लगते हैं, पब्लिक उनको सराहती है, उन सीन्स को मद्देनज़र रखते हुए वैसे वाले सीन जो हैं वो सिलेक्टेड सीन जो हैं वो दिखाए जाते हैं, जिससे एंटरटेनिंग रहे सारा, किसी के लिए कोई बोरिंग सीन ना रहे। जैसे कुछ लोगों को कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं और बोरिंग से लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जो होंगे वो सारे फ्लॉलेस और वंडरफुल सीन्स जो हमारे वन ऑफ द सिलेक्टेड सीन्स हैं वो चला करेंगे कल। आपको कितने साल हो गए हैं ये रोल प्ले करते हुए? एक्चुअली मैं इससे पहले भरत का रोल करता था, परशुराम जी का रोल करता था, श्रवण कुमार का रोल करता था। ये लास्ट ईयर हमारे जो बड़े हैं उन्होंने डिसाइड किया कि अब फ्रेशर्स को आगे आना चाहिए, जिसमें बड़ों के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरे को राम का रोल और साहिल हैं उनको लक्ष्मण का रोल मिला। पिछले 2-3 सालों से जैसे कोरोना चल रहा था, उस वक्त आपने क्या रामलीला को मिस किया? डेफिनेटली वी मिस इट ऑल। देखें आप, कोरोना एक ऐसा टाइम आया जिसमें एक लेसन मिला कहीं ऊपर वाले से कि इंसान जो है वो अपनी ही दौड़ में है, कहीं रिश्ते नातों की उसकी, जैसे कि टाइम रहता था 7 से लेके 9, साढ़े 9, 10 बजे तक रामलीला ख़त्म हो जाती। इन बिटवीन कोरोना के टाइम में आपने क्या उस टाइम पर किया? उस टाइम पे क्या कर सकते थे? उस टाइम पे तो सारे आप जानते हैं, नेचुरली मिस तो किया होगा रामलीला, जो इतने ज़्यादा आपने रोल्स प्ले किए। डेफिनेटली हम सभी मिस कर रहे थे और इसी टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी कोरोना का ये जो टाइम है ये ख़त्म होए और लोग जो हैं वो एकदम से हिफाजत में रहें। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक ऐसा समय आ गया है सबके लिए बड़ा अचंभे वाला समय था। और उसके बाद आफ्टर लॉन्ग 2 इयर्स जो हमने वेट किया है और कोरोना का टाइम ख़त्म हुआ। जैसे लास्ट ईयर हमने कोरोना का उस टाइम भी थोड़ा प्रकोप था, लेकिन यहाँ पे डिसाइड किया गया कि रामलीला जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम जो था कोरोना टाइम में भी हमने 3-4 दिन जो था यहाँ पर रामलीला का मंचन किया था, जो कि जिसके वीडियोस भी हुए और लोगों को इतना अवेयर नहीं थे और लोग उस टाइम कुछ डरे हुए थे, जिसकी वजह से रश कम था। तो इस बारी तो हम बड़े धूमधाम से रामलीला का ये मंचन जो है वो कर रहे हैं। तो जो न्यू यूथ है उसके लिए कोई मैसेज? वेल माय मैसेज दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि यंग जनरेशन जो है वो देखना तो चाहती है और एंजॉय भी करती है इस टाइम को। उस टाइम पे जब ये एक्चुअल टाइम आता है ना, तब ये जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको लगता है हमने कुछ मिस किया है। उससे पहले वो अपना इतना, यहाँ पर भी ऐसा होता है कि कुछ पात्र ऐसे हैं वो इसको सोचते हैं कि हम जो है टाइम कैसे निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय पास में आता जाता है तो मेरा डेफिनेटली मेरा ये कहना होगा कि बाहर जो लोग देख रहे होंगे ना, जो यंगस्टर्स भी होंगे, उनका भी मन होता होगा कि काश हम भी यहाँ कर पाएँ। बस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आज की जो जनरेशन है उसको भी ये परंपरा आगे बढ़ानी चाहिए? डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए और बढ़ भी रही है। मेरा तो मानना है कि ये तो एक ऐसी जागृत अवस्था आ रही है जिसमें आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामायण का मंचन हो रहा है और लाइव चल रहा है, लोग उसके भी आनंद उठा रहे हैं। यहाँ सनातन धर्म नाटक समाज में रामायण चल रही है, लोग इसके भी आनंद उठा रहे हैं। घर में बैठे बैठे टेक 1 चैनल पे लाइव चल रहा है, कुछ और चैनल्स भी इसे लाइव कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं और सारे ये जो जितने भी पात्र आप दर्शा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो डेफिनेटली ये एक जागृत अवस्था ही है। और मेरे को लगता है कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा और लोग जागृत होते जाएंगे और इस पर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं ये विजय शर्मा जी है, काफ़ी सारे इन्होंने रोल प्ले किया है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये बहुत अच्छे बेस्ट एंकर भी रह चुके हैं, प्लस ये एडवोकेट भी है। और इनसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्या विजय जी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम लाइव कर रहे हैं या रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो धार्मिक चीज़ों को देख के लोग लाइक कम करते हैं, और कोई पिक्चर्स मूवीज़ या किसी एक्ट्रेस की फ़ोटो डाल दे तो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं? क्या कहना है आपका? देखिए मैडम, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप देखें
देखें, बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बात करें, जो जो वहाँ की वर्स्ट चीज़ें हैं, जो जो ड्रग्स की तरफ आपने देखा होगा चैनल्स पे बताया जा रहा है, उनके ऊपर भी ये जो है सख्ती आ रही है और उन्हें भी ये बताया जा रहा है कि पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी अगर आप गलत काम करते हैं तो डेफिनेटली ये अवेयरनेस तो वहाँ भी चली गई है। और आपने देखा होगा कि कितने ऐसे एक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लग चुकी हैं। तो बाकी मेरे को लगता है कि ये जो मंचन हो रहा है इसमें भी आपको पता चलेगा कि जब जब लोग अवेयर होंगे, पब्लिक जो है वो सब जानती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है अजी अंदर क्या है बाहर क्या है वो सब पता चल रहा है। और यहाँ पर वो जो एंजॉय कर रहे हैं तो वो उसी पात्र को एंजॉय कर रहे हैं जो यहाँ पर पूरे श्रद्धा और भाव से काम कर रहा है। तो वो श्रद्धा भाव उनको दिख रहा है, तभी तो ये रामलीला जो है एंजॉय की जा रही है और लोगों को ये पसंद आ रही है। हर एक पात्र यहाँ पर बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा के साथ आता है और भाव और श्रद्धा के साथ जब आप काम करते हैं तो आप आगे बढ़ते जाते हैं और आपको भगवान जी की तरफ से वो प्रसाद, वो फल मिलता जाता है, जैसे कि मेरे को मिला। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बहुत अच्छे किरदार निभाते हुए राम जी का इन्होंने रोल किया, विजय शर्मा जी। तो आइए चलते हैं। तुम क्यों हो गए बताइए ना, क्या मेरा भैया मुझे वापस नहीं दे सकेगा? चोट तो वास्तव में ऐसा ही है, परंतु क्या मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। तो दोस्तों कैसा लगा? हर एक का किरदार आपने देखा, कितनी प्यारी रामलीला थी और हर एक का किरदार इतना मोहमय था कि मन करता था बस देखते रहें और उसी रामलीला में खो जाएं। तो मुझे उम्मीद है आज का आपको ये मेरा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। कल न्यू एपिसोड के साथ दोबारा जुड़ूंगी। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।